सर सर हम 1360 का पुट ले सकते हैं अराउंड 50 रुपीज, 52 रुपीज में 45 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट इनिशियली 65 का रहेगा, बट मुझे लगता है कि ये 70-75 तक भी जा सकता है। इनिशियली अगर हम देखेंगे टाटा स्टील में पोजिशंस इस हिसाब से बिल्ट हुआ है कि 1400 में जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है अराउंड 15 लाख काइंड ऑफ थिंग, एंड उसी में ही पुट राइटिंग है अराउंड 1150। इसके नीचे डायरेक्टली हमें पुट राइटिंग जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 1300, उसके बीच में देयर इज नो सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग। तो एज लॉन्ग एज टाटा स्टील इज ट्रेडिंग बिलो 1390, मुझे लगता है कि 30-40 या 20-30 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। 1390 और 1400 शुड बी द हार्ड स्टॉप लॉस, बट पोजिशनली दिस इज लुकिंग गुड। शॉर्ट बिल्टअप हुआ है विथ ए ओआई ऑफ अराउंड 14%, बियरिश डार्क क्लाउड है, स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है, तो थोड़ा बाउंस आता है तो उसमें लेना चाहिए, और टाटा स्टील इज लुकिंग वीक। चलिए, तो आपके सामने सितंबर की एक्सपायरी वीरेन जी अब एक्शन में आती हुई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, और 1360 की पुट की खरीदारी की राय 57 रुपए की, लगभग 3-3.25% आपको ये मार्जिन देती हुई दिख रही है, और ये आपके सामने स्क्रीन पर वॉल्यूम के साथ बढ़ती हुई 57 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर। स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना था, ज़रा एक बार नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। 45 का स्टॉप लॉस है और लक्ष्य आपके सामने 65 है। वीरेन जी, चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स लेके आइए। आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव्स पे स्टॉक्स जो है ना वो थोड़े से हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक मतलब साइडवेज हो रहे हैं, और नो डाउट क्यों होना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा इन स्टॉक से बाहर निकल के आते हैं। लेट्स ब्रिंग ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 1296 पे, और आप समझ लीजिए कि ये इस वक्त अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में फ्लोट करता हुआ। इससे पहले इसका एक हाई लगा था 1448 का, वो था करीब करीब 14 जून के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप देखें रिट्रेसमेंट मोड में स्टॉक गया था। गौरांग, ये आप लोगों की प्रिफर्ड स्टॉक्स की या फिर आप लोगों की कवरेज में शामिल है क्या ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स? आप समझ लीजिए कि अप्रैल 2020 से लेकर अब तक, यानी करीब इस 1.25 साल के अंतराल में इस स्टॉक ने 380 से लेकर 1300 रुपए का स्विंग दिया है। इस प्राइस पर, इस लेवल पर आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर। ओके, चलिए, तो आप यहाँ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन एक बार कविता जी, अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को देख पाएँ, आप कैश स्टॉक्स में अगर आप देखें अपनी बाइंग की बार बार अगर आप देखें रिकमेंडेशंस लेके आती हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इस जोन के ऊपर, स्पेशली आई मीन 1290-1300 के जोन के ऊपर, इसमें कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, या फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस स्टॉक पे अब ये अपने एक सप्लाई क्लस्टर की तरफ बढ़ता हुआ? वेल वीरेन जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज टुवर्ड्स लाइक ओवरबॉट एरिया की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन अगर स्टॉक अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है दैट इज 1300 को, तो इट हैज पोटेंशियल कि अपने दोबारा हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखे आपको 1345 1350 की तरफ। तो फ्रेश लॉन्ग का पोजीशन तो 1300 के ऊपर ही बनता है, वेयर जो लोगों ने पोजीशन अगर लिया है तो इमीडिएट स्टॉप लॉस जो बनेगा दैट शुड बी 1260 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए उन्हें और होल्ड करना चाहिए। ओके, तो आपका ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे आउटलुक है। इस बीच अगर आप देखें ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं स्विंग्स ढूंढ रहा था कि डेरिवेटिव में कहाँ कहाँ आ रहे हैं। बहुत टोरेंट पावर दिखवाइए। टोरेंट पावर, अच्छा, एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और टोरेंट पावर, दो स्टॉक अगर देखें डी हाई पर आते हुए। एक सेकंड, एक कैश वालों का ध्यान रख लीजिए और एक फ्यूचर्स का। टोरेंट पावर 470 पे। ओके राजेश जी, टोरेंट पावर आप पे आपका टेक 471। विरेंद्र, देखिए यहाँ पे चार्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है, इट्स डायमेट्रिक फॉर्मेशन, और डायमेट्रिक फॉर्मेशन में शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे देखिए टोरेंट पावर जो करीबन 471 पे है, यहाँ पे 470 के नीचे जाएगा नहीं, और सामने लगता है एक बार ये 472 73 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये सीधा 500 को अनफोल्ड करेगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है आप कह सकते हैं। अगर आपको प्योरली 3.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो इसका टारगेट होगा 480 का। बाय करिए, स्टॉप लॉस रखे आप 466 का। 466 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। 471 पे ट्रेड करता हुआ 471.35 पे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी लेके आइए, पीएफसी, और पीएफसी अगर आप देखें तो पीएफसी अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पर 126.80 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश चंदन जी, पीएफसी पे आपका टेक?
देखिए सिलेक्टिव पावर कंपनीज में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और आप अभी टोरेंट पावर की बात कर रहे थे, और पीएफसी भी देखे तो यहाँ पे लगभग 4-5% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इस काउंटर में रिसेंट के स्विंग करेक्शन के बाद में यहाँ पे बॉटम बना है। कल एक इनसाइड बार और हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना था, और आज एक बुलिश कैंडल बन के और रिसेंट के डाउन साइड को निगेट कर रहा है, 50 डेमा को सरपास भी किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। 124 के आसपास के यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। एक बार के लिए आपको 131 132 तक के बाउंस पीएफसी में बन सकते हैं।